हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है बायोस्टैटिस्टिक्स की। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने दो तीन टेस्ट भी आपको बताए, टी टेस्ट, इनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, बायोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टैटिस्टिक्स के सारे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि स्टैटिस्टिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। समझने की कोशिश करते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है, और अल्टीमेटली इसके बेनिफिट क्या होंगे, इनका हम रिसर्च में यूज कहाँ पे कर पाएंगे। तो जैसा नाम से क्लियर है, कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब अगर दो वेरिएबल है आपके पास, दो वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहला वेरिएबल है सपोज वेट। तो वेट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हम सारे लोग, जितने पूरी दुनिया में लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबके वेट अलग अलग होते हैं। कोई फिक्स नहीं कि ये वेट सबके सारे एक ही वेट होंगे। तो सबके वेट अलग अलग है, मतलब वेट क्या हुआ, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो एक वेरिएबल हो गया। दूसरा आपकी हाइट, हाइट भी सबकी अलग अलग होती है, तो हाइट भी एक वेरिएबल है। तो अगर मुझे कभी ये पता करना हो कि हाइट और वेट में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, तो इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं कोरिलेशन। तो बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि किस तरीके का रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं कोरिलेशनल एनालिसिस। एग्जाम्पल बताया आपको, बॉडी वेट एंड हाइट ऑफ ए पर्सन। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, दोनों में क्या हुआ, एक रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि जो एसोसिएशन है, कोरिलेशन कितना ज्यादा है रिलेशन एक दूसरे में, इसको हम कैसे स्टडी करें। तो कुछ दो तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है साइंटिफिकली रिलेशनशिप को स्टडी करने का दो वेरिएबल के बीच में। पहला हम करते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड की हेल्प से। दूसरा हो सकता है ग्राफिक मेथड का, और तीसरा है जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि आखिर सबके कौन कौन से अलग अलग मेथड है जिससे हम कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, और उनके क्या बेनिफिट और क्या उनके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज हैं जो भी है। तो देखते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, इसको हम स्कैटर प्लॉट भी बोल सकते हैं। ऑब्वियस है, ये ड्रॉ किया जाता है ताकि हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को शो कर सकें, दिखा सकें। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो जो वाई है वो वर्टिकल है और एक्स जो है ये हॉरिजेंटल है। तो एक साइड में हमने एक्स की वेरिएबल लिया और एक साइड में वाई लिया। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हमने, हमारे पास जो भी हाइपोथेटिकल वैल्यू है, उनके जब प्लॉट किया तो आपको इस तरह से रिलेशनशिप समझ में आती है। तो ये जो रिलेशन है, आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ती है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एक तरीके का रिलेशनशिप आपको समझ में आता है, एक लीनियर रिलेशनशिप। ऐसे यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू, देखिए वाई और एक्स की वैल्यू में आप देख सकते हैं एक निगेटिव रिलेशनशिप समझ में आ रही है। तो जब भी एक बढ़े या तो दूसरा बढ़े, या एक घटे तो दूसरा घटे, तो इस तरह से जब सीधी सीधी रिलेशन समझ में आती है, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। और जब कभी ऐसा हो कि आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एंजाइम की एक्टिविटी और टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, अगर हम बायोलॉजिकल एग्जांपल लें। लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आने पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जब टेम्परेचर कम ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो सीधा क्या होने जाएगा, एंजाइम डीनेचर करना शुरू कर जाएगा और उसकी एक्टिविटी घटने लगेगी। तो इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर रिलेशनशिप,
कि एक सर्टेन स्टेज तक जब x की वैल्यू बढ़े तो y की बढ़े, और उसके बाद जब फर्दर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू डाउन होने लगेगी। तो कर्विलिनियर रिलेशनशिप यहाँ पर देखिए, ये रिलेशनशिप आप देखिए, यहाँ जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब x की वैल्यू होती है तो उसके बाद से लैग फेज और लॉग फेज, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लैग लॉग फेज पढ़ते हो आप, स्टेशनरी फेज पढ़ते हो। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें तो एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक टाइम के बाद अचानक से ग्रोथ आपको तेज बढ़ती है कंपेयर टू एक्स। जितना पहले ग्रोथ हो रही थी उससे ज्यादा तेजी से लॉग फेज में चला जाता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप जब आप देखते हो कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, या एक घटता है तो दूसरा घटता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्टेन स्टेज तक बढ़े फिर बाद में घटने लगे, और या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक कम स्पीड से बढ़े और बाद में बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। तो इनको बोल सकते हैं लिनियर रिलेशनशिप या कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन एनालिसिस की लिमिटेशन है वो ये है कि वो सिर्फ ये बताता है कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्यों है, क्या है। एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, या एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, उसके पीछे का जो कॉज है, कॉजल इफेक्ट है, उसके पीछे जो रीजन है, इस बात की स्टडी नहीं करता है। ये सिर्फ इतना बताएगा कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है। एक और मेथड है इसको, या देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर देखिए बड़ी तेजी के साथ एक्स बढ़ता है तो बड़ी क्लियर कट आपका वाई भी बढ़ता है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गई। एक बढ़ता है तो देखिएगा दूसरा घटता है ना। ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखिए थोड़ा वीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रही है। तो या तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी, या तो वीक रिलेशनशिप होगी, या तो नहीं होगी, नो कोरिलेशन। तो दूसरा मेथड है हमारा जिसको बोलते हैं ग्राफिक मेथड। डिफरेंस सिर्फ दोनों एक ही है, डिफरेंस ग्राफिक और डायग्रामेटिक मेथड जो मैंने आपको इससे पहले बताया स्कैटर डायग्राम मेथड में, इसमें दोनों सिर्फ इतना है कि हम जब ग्राफिक मेथड यूज करेंगे तो हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, और वहां पर हम डायग्राम की मदद से करते हैं, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप एक्स और वाई की वैल्यू को प्लॉट करेंगे। अब अगर जैसा मैंने बताया कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो सीधा सीधा सेम डायरेक्शन में वैल्यू जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब एक बढ़े और दूसरा घटे या वाइस वर्सा उसका अपोजिट हो तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें भी जैसा आपको ये बताया कि चाहे ग्राफिक मेथड हो चाहे स्कैटर डायग्राम हो, आपको सिर्फ ये बताता है कि दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, या दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर दोनों में रिलेशन है तो कितना है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस लेवल का रिलेशनशिप है। तो इस तरह से कोई क्वांटिफिकेशन नहीं करता, एक तरीके से क्वालिटेटिव आपको वैल्यू बताएगा कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन। अगर उसको जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल दें, तो अगर हम किसी को ये बता दें कि कोई एग्जाम देता है तो एग्जाम में या तो पास होगा या तो फेल होगा, लेकिन अगर पास है तो क्या सिर्फ वो 33% के पास आप पास है, या उसने 90% लेके आया है। तो आप ग्राफिक मेथड स्कैटर डायग्राम सिर्फ इतना बताएगा कि पास है या फेल है, अगर हम एक एग्जाम्पल देके समझाए तो। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि 90% पास है या 80% के से पास है या 40% से पास है, तो ऐसा कोई ये वैल्यू देता नहीं है। तो इसीलिए हमें जरूरत है थर्ड मेथड की, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जिसमें ये तो स्टडी आप कर सकते हो कि दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है वेरिएबल में, या निगेटिव कोरिलेशन है, या कोरिलेशन नहीं है, उसकी हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड मेथड फॉर द कोरिलेशनल स्टडी। और ये जो कोएफिशिएंट निकाला सबसे पहले, वो निकाला पियर्सनियन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने ही इसको डेवलप किया, और इसी इनको हम बोलते हैं पियर्सनियन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो देखते हैं इसमें, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आर जो पियर्सनियन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना होगा इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्मॉल आर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो एक्स आपका पहला वेरिएबल हो गया और वाई आपका दूसरा वेरिएबल होगा, जिनके बीच में आपको कोरिलेशनल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। एक्स बार होगा वो जो पहली वैल्यू है उसका मीन,
और जो दूसरी वैल्यू है, जो दूसरा वेरिएबल है, उसके मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई बार से। तो आइए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें आपको हम बताते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशनल, आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है। किसी भी एग्जाम के लिए थियोरेटिकल जहां पर भी पेपर होता है तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है, आपको न्यूमेरिकल्स दिया जा सकता है, आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है कि आपको वैल्यूज दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कोरिलेशनल जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है। तो आइए देखते हैं, बड़ा आसान सा है। आपने अगर इससे पहले के मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये फार्मूला को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बड़े आसानी से आप समझ जाओगे कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले एक्स का मीन, जो पहले वेरिएबल है उसके मीन निकालना पड़ेगा, और दूसरा वेरिएबल है उसका भी मीन निकालना पड़ेगा, और फिर हर एक एक्स की वैल्यू में से मीन की वैल्यू को माइनस कर। आइए देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले देखिए एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल है, द हाइट एंड बॉडी वेट ऑफ 10 मेल वॉल्व्स आर गिवन बिलो। 10 कुछ मेल वॉल्व्स है ना। वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है, तो कुछ मेल भेड़िए हैं, उनका वेट लिया हुआ है और हाइट उनकी दी हुई है और वेट उनका दिया हुआ है। और आपको ये पता करना है कि हाइट और वेट में क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, क्या उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन या कोरिलेशन नहीं है। तो ये जानने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला जैसा आपको बताया, स्मॉल आर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये पहले हम निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं कि जो हाइट है उसको एक्स मान लेते हैं और वेट है इसको हम वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली वैल्यू रखी हुई है, तो इसके बैकग्राउंड में वर्क करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक्स हमने लिखा हुआ है, एक्स आपका हाइट हुआ। तो एक्स हाइट हुआ अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार निकालने के लिए आपको पता है कि किसी का मीन निकालने के लिए हम समेशन ऑफ एक्स करते हैं और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 10 वॉल्व्स है ना। तो और इसका समेशन एक्स अगर हम करें, सारे एक्स की वैल्यू को जोड़ दें तो यह आता है आपका 673। तो 673 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 67.3, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। तो आपके पास एक्स भी है और एक्स बार भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू ये पहली प्रेजेंट है, एक्स बार आपका आया 67.3। तो 65 माइनस एक्स बार मतलब 65 में से 67.3 माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2.3। ऐसे 68 माइनस जब आप करेंगे 67.3 तो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस में 0.7। इस तरह से आप निगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करते हुए ये इंडिविजुअली सारे एक्स में से एक्स बार को माइनस करते जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब अगर ये सारे x माइनस एक्स बार की वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूं इंडिविजुअली, तो मुझे मिल जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। ये आपका यहाँ के केस में आ रहा है 0। आप देखते हैं आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या फार्मूला के हिसाब से, आपको सिर्फ चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो आप देखिए x माइनस एक्स बार, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, पहले हम ध्यान देते या हम एक साथ ही निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप नीचे जब देखते हो वैल्यू तो आपको x माइनस एक्स बार स्क्वायर भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम साथ में सीरियल से चलते हैं। x माइनस एक्स बार भी अपने को चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करता हूँ, तो -2.3 का होल स्क्वायर करूंगा तो मिलेगा 5.29। 0.7 का करेंगे 0.49, -5.3 का करेंगे तो 28.09। इस तरह से इंडिविजुअली आप सारे वैल्यूज का आप स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आपकी सारी निगेटिव की जो वैल्यूज थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इन सबको अगर हम कैलकुलेट कर ले, आप देखिएगा अगर इसको सम कर दें सारी वैल्यूज को, तो आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ गई 78.1। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली 78.1 समथिंग यहाँ पे रख सकते हो। 78.1 एक वैल्यू तो अपनी आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अब हमें चाहिए समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है, आप y का मीन निकाल लेते हैं, जैसा मैंने x का निकाला तो 13.93 आएगा। और आप 128 माइनस सॉरी ये 1393 है डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आएगा 139.3।
तो आप इसे जब माइनस करेंगे 128 माइनस 139.3 तो आपकी वैल्यू आएगी -11.3। तो इस तरह से आप y माइनस वाई बार और यहाँ पर इन सबको ऐड करोगे तो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार, हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये फार्मूला में हम कहीं यूज नहीं करने वाले हैं। y माइनस वाई बार कर देते हैं तो ये सबके वैल्यू को प्लस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये आएगा 2062.1। तो आप देख सकते हैं फार्मूला में बैक जाइए तो आप देखिए ये वैल्यू एग्जैक्टली आपको मिल जाएगी 78.1 मल्टीप्लाइड बाई 2062.1। ये आपकी वैल्यू नीचे वाली आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको सिर्फ चाहिए किसकी, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है और y माइनस वाई बार की जो वैल्यू है उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो देखिएगा मैं क्या काम करता हूँ, तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार हमने क्यों किया था अभी आपको मतलब समझ में आएगा। और चूंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं थी तो मैंने x माइनस एक्स बार को a और y माइनस वाई बार को b करके यहाँ पे कर दिया, तो ज्यादा कंजस्टेड ना हो जाए इसलिए a मल्टीप्लाई को b कर दिया हमने, आप कंफ्यूज मत करना। तो x माइनस एक्स बार -2.3 है यहाँ पर और y माइनस वाई बार -11.3 है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस की वैल्यू हो जाएगी प्लस में और आपका आ जाएगा 25.99। ऐसे अगर ये 0.7 को अगर मैं 0.7 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 0.49, देख रहे हैं आप। ऐसे -5.3 को -19.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 102.29। इस तरह से सारे इंडिविजुअल x माइनस एक्स बार की वैल्यू को y माइनस वाई बार की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें और ये जितनी सारी वैल्यूज आएगी इन सबको आप ऐड कर दें तो आपका वैल्यू आ जाएगा 336.1। और आप फार्मूला में जाके देखिए एग्जैक्टली यही आपको चाहिए था 336.1। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, अगर आपका बड़ा एग्जाम्पल आया तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखिएगा इस तरह से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी और हमारा आ गया वैल्यू 0.8375। इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन हमारा ये हुआ जो कि वैल्यू प्लस में आई है, वैल्यू प्लस में भी आ सकती है आर की और माइनस में भी आ सकती है। अगर आर प्लस में आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन था, अगर निगेटिव में आया तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव कोरिलेशन था। तो 0.8375 मींस एक्स और वाई में मींस हाइट और वेट में पॉजिटिव कोरिलेशन है और वो भी कितना है 0.8375। इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे हम आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। तो आप देखिएगा, अगर आप देखते हैं कि जैसे आप जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें होता है कि अगर अप टू 35% आया तो हम उसको बोलेंगे 35 से लेकर के 45 के बीच में आया तो मान लिया आप बोलते हैं कि थर्ड डिवीजन पास हुआ। अगर 45 से 60 के बीच में आया तो सेकंड डिवीजन, 60 ऑनवर्ड्स हुआ तो फर्स्ट डिवीजन, राइट। ये ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही हम एक बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि कितना कोरिलेशन की वैल्यू आएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू को मैंने जैसा बताया कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। अगर प्लस में होगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर माइनस में होगी तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो अगर कोई वैल्यू +1 एग्जैक्टली आ जाती तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लिया वैल्यू -1 एग्जैक्टली आती, इसकी जो वैल्यू हो सकती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो 0 to 1 के बीच में होगी। आप नोट कर लीजिएगा 0 to 1 के बीच में होगी। अगर 0 आ रहा है आर की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। अगर वैल्यू 1 आ रही है, मैक्सिमम 1 आ रही है, अगर 1 से ज्यादा आपके प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, अगर 1 से ज्यादा आए तो आप समझ जाइएगा कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है कैलकुलेशन में। 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। तो अगर वैल्यू 0 आती है मतलब समझ जाएंगे दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर +1 आती है तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर -1 आती है तो बोलेंगे परफेक्ट निगेटिव है। तो अगर हम इसको और कैटेगराइजेशन करें तो स्मॉल लेवल की सिमिलरिटी, स्मॉल लेवल की पॉजिटिव सिमिलरिटी बोलेंगे जब 0.1 to 0.3 के बीच में वैल्यू आए। इस मीडियम लेवल की पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे जब वैल्यू आएगी 0.3 to 0.5, और लार्ज लेवल की पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे जब वैल्यू आएगी 0.5 to
1 1 बोलेंगे तो 1 आ गया एग्जैक्ट तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। ऐसे ही अगर वैल्यू आती है -0.1 टू -0.3 के बीच तो उसको बोलेंगे स्मॉल लेवल निगेटिव कोरिलेशन। अगर -0.3 टू -0.5 के बीच में आती है तो उसको बोलेंगे मीडियम लेवल निगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0.5 -0.5 टू -1 तो उसको बोलेंगे लार्ज लेवल ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। और अगर -1 आ जाती है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। इसके एप्लीकेशंस क्या है ये आने वाली वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में बताते हैं। अभी टेक होम ये रहा कि आपने सीखा कि दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में रिलेशन है या नहीं है। इसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम कोरिलेशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके 3 मेथड्स हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम, दूसरा आपको पता है ग्राफिक मेथड, और तीसरा आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे पहले के जो 2 मेथड्स थे उनमें आप सिर्फ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन हो पाता था कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है, जबकि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला है उसमें आप ये भी बता पाते हो कि दोनों में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो कितना है, परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, या स्मॉल लेवल का पॉजिटिव कोरिलेशन है, या मीडियम लेवल का या लार्ज लेवल का पॉजिटिव कोरिलेशन है, या सेम हम देखेंगे निगेटिव कोरिलेशन के बाद। तो मिलते हैं जल्दी नए पार्ट में जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो कोरिलेशन की वैल्यू आई उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे और इसके फर्दर एप्लीकेशंस क्या होंगे। विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।